आज हम लिखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पुरानी कर व्यवस्था भी जारी रहेगी। आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने के ऐलान के दूसरे दिन रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई और पुरानी आयकर व्यवस्थाएं साथ साथ चलती रहेंगी, यानी लोगों को किसी एक व्यवस्था को अपनाने का विकल्प आगे भी मिलेगा। 100% एफडीआई से बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74 से 100% करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसका असर भविष्य में बीमा के प्रीमियम में कमी के रूप में भी देखने को मिल सकता है। महाकुंभ में आज अंतिम अमृत स्नान। तो बसंत पंचमी पर सोमवार को महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान होगा। इस पर्व पर 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। अमृत स्नान के दौरान संतों और श्रद्धालुओं पर 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा करने की तैयारी है। प्रॉपर्टी कारोबारी से डकैती में 3 पुलिसकर्मी समेत 7 गिरफ्तार। ऋषिकेश के प्रॉपर्टी कारोबारी से डकैती में पुलिस ने रविवार देर रात प्रेमनगर से 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने $20,000 कम कीमत पर दिलाने का झांसा देकर प्रॉपर्टी कारोबारी को जाल में फंसाया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रविवार को ऋषिकेश निवासी यशपाल सिंह असवाल ने मामले में तहरीर दी। गर्म पानी दंपति ने जहर खाया, पूर्व प्रधान की मौत। बेताल घाट ब्लॉक के ऊंचाकोट में दंपति ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसके चलते पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में एसटीएच रेफर किया गया है। अल्मोड़ा में योग के 20 खिलाड़ी बीमार। तो राष्ट्रीय खेलों के लिए देश भर से पहुंचे योग खिलाड़ियों को अल्मोड़ा की सर्दी रास नहीं आ रही है। हरिद्वार में मांझे से अधेड़ की गर्दन कटी। तो हरिद्वार में पतंग के मांझे से बाइक सवार अधेड़ की गर्दन कट गई। अधेड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 4 मई को खुलेंगे। बसंत पंचमी पर रविवार को ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन बाद नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार में कपाट खोलने की तिथि घोषित की गई। बेटियां फिर चैंपियन। तो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट अब तक 2 टूर्नामेंट हुए, दोनों बार खिताब भारतीय टीम ने जीता। अमृत बसंत आज 5 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान। तो महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी पर डुबकी लगाने के लिए लोगों का रेला उमड़ पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 9 विकेट से हराया। भारत के इतिहास में मध्य वर्ग के लिए सबसे अनुकूल बजट। तो पीएम ने कहा, जनता की आकांक्षाओं का बजट। पहले घोटालों की भेंट चढ़ जाती थी, बढ़ती कमाई। आयकर कटौती के लिए नौकरशाहों को समझाने में वक्त लगा। डकैती में 3 सिपाही समेत 7 आरोपी किए गिरफ्तार। उत्तरकाशी के रहने वाले एक व्यक्ति से $1 और 7.5 लाख रुपए की डकैती में पुलिस ने 3 सिपाहियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को खुलेंगे। महाशिवरात्रि पर तय होगी केदारनाथ धाम की तिथि। तो केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर 26 फरवरी को पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में घोषित की जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री हर बार गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को पड़ेगी। बच्चों को राज्य स्तर पर मिलेगा वीरता पुरस्कार। तो राज्य बाल कल्याण परिषद ने बनाया प्रस्ताव, 17 को राज्यपाल दे सकते हैं मंजूरी।
ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाया टैरिफ, भारत का जिक्र नहीं तो कड़े शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर किए हस्ताक्षर, ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ी। वेट लिफ्टिंग में 102 किलोग्राम भार में सर्विसेज के जगदीश ने जीता स्वर्ण पदक। हेली सेवाओं से जुड़ेंगे 5 शहर, तो दून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी व हल्द्वानी से बागेश्वर का होगा संचालन। उत्तराखंड में हेली सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में राज्य सरकार जल्द ही उड़ान योजना के अंतर्गत 5 नई हेली सेवाओं का संचालन करने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में देहरादून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर व पौड़ी तथा हल्द्वानी से बागेश्वर के लिए हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। ये हेली सेवाएं प्रारंभ से गंतव्य और गंतव्य स्थल से प्रारंभ स्थल तक दोनों ओर संचालित होंगी। इसके लिए कंपनी का चयन हो चुका है। जल्द ही इसका किराया निर्धारण कर लिया जाएगा। इसी माह इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस बार 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। हादसे के बाद कार में लगी आग, बाल बाल बची जान। तो रायपुर थानों मार्ग पर भोपाल पानी पुल पर 2 कार आपस में टकरा गई। दुर्घटना के तत्काल बाद एक कार में आग लग गई। हालांकि वाहन में आग लगने से पहले ही वाहन सवार उतर गए, जिस कारण उनकी जान बच गई। हादसे के बाद वहां पर जाम लग गया। टचिंग ग्राउंड में कूड़े में लगी आग, ठेकेदार को नोटिस। 13 करोड़ के बकायेदारों पर डीएम का डंडा, 16 करोड़ की संपत्ति नीलाम। आज प्रदेश में करवट ले सकता है मौसम, वर्षा की संभावना। तो प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में सोमवार से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। 8 पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। रविवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने से गर्मी महसूस की गई। रात और सुबह के समय अभी ठंड पड़ रही है। देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 25.1 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दून के 91 नशा तस्करों की खुली कुंडली। घर आया दोस्त, जेवरात लेकर फरार। तो विकासनगर से खबर रही है। प्रदेश में कुल पंजीकृत गर्भवतियों में से 46% में खून की कमी। तो प्रसव पूर्व जांच में 8,520 गर्भवतियों में उच्च जोखिम स्तर पर खून की कमी है। चीनी मांझे से 35 घायल हो गए। तो हरिद्वार में गले पर लगा गहरा कट, हालत नाजुक है। वहीं हरिद्वार से खबर है, युवती का पैर कटा, 2 युवक हुए घायल। वन कर्मचारियों पर हमला करने वाला तस्कर मुठभेड़ में घायल हुआ। वन विभाग में एसीएफ से रेंजर तक की होगी भर्ती। तो वन विभाग में एसीएफ, रेंजर से लेकर वन आरक्षी तक की कमी जल्द दूर हो सकेगी। विभाग ने एसीएफ, रेंजर और वन निगम में लैंगिक अधिकारी के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था। इसके बाद आयोग ने एसीएफ, रेंजर और लैंगिक अधिकारी के आवेदन से जुड़ी तारीख जारी की है। वन विभाग जल्द ही वन आरक्षी के लिए भी अध्याचन भेजने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। विभाग में लंबे समय के बाद उप प्रभागीय वन अधिकारी की भर्ती हुई थी, जिसके बाद भी कुछ पद रिक्त हैं। ऐसे में विभाग ने लोक सेवा आयोग के पास 3 एसीएफ पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। इसी तरह विभाग में रेंजर की कमी है। कमी को दूर करने के लिए 31 आरओ की भर्ती के लिए अध्याचन आयोग को भेजा गया। वन निगम में भी 12 लैंगिक अधिकारी पद पर भर्ती के माध्यम से पूरी की जाएगी। मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन एवं कार्मिक प्रबंधक मीनाक्षी जोशी कहती हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के तहत 81 वन आरक्षियों की भर्ती होनी है।
सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा के लिए 19 तक कर सकते हैं आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक, लैंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए शुल्क जमा करने की तारीख जारी कर दी है। 30 जनवरी 2025 को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19 फरवरी तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन परिवर्तन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी से 6 मार्च तक है। दोस्त की जन्मदिन पर पार्टी करने जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नशीला पेय पदार्थ पिलाकर छात्रा से किया दुष्कर्म। तो नशीला पदार्थ पिलाकर एक युवक ने 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। किच्छा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त डीजे संचालक है। भारोत्तोलन में दम दिखा वंशिता ने जीता स्वर्ण। तो महिला 81 ग्राम भार वर्ग में चंडीगढ़ की वंशिता ने कुल 208 किलोग्राम भार उठाया। गोल्ड पर लगे और निशाने तो शिखर पर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेलों में चांदी बटोरी, गोल्ड की और चमक बाकी है। उत्तराखंड की बेटियों ने जीता दिल, पश्चिम बंगाल ने मैच। बास्केटबॉल में उत्तराखंड ने कोशिश की पर दिल जीता न मैच। तो लीग मैच में तेलंगाना ने उत्तराखंड को 21-13 से मात दी। उमेश चैंपियन की सुलह के लिए जल्द बुलाएगी अगली बैठक। तो राकेश टिकैत 22 अप्रैल को बद्री विशाल के लिए पिरोया जाएगा तिलों का तेल। कलजी खाल क्षेत्र में भालू की दहशत। उत्तरकाशी खबर है, गंगोत्री हाईवे पर 20 मिनट फंसी एम्बुलेंस। 18 मई को खोले जाएंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। अलकनंदा भागीरथी संगम स्थल पर देवप्रयाग में बसंत पंचमी का मेला शुरू हुआ। शक्तिपीठ काली मठ मंदिर में अस्त्र और शस्त्र के साथ विराजमान है मां सरस्वती। मोटापा घर घर जाकर दिनचर्या पर चर्चा करेंगे स्वास्थ्य में। कमजोर हुई पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ने लगा तापमान। तो बीते कुछ समय से मौसम के बदले पैटर्न से न सिर्फ मौसम वैज्ञानिक चिंतित हैं, बल्कि आने वाले समय में जल संकट का भी खतरा बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने लगा है, जिसके चलते पोस्ट विंटर की बारिश में गिरावट आई है। इससे न सिर्फ तापमान बढ़ रहा है, बल्कि हिमालय में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण बर्फ की चादर में तेजी से कमी देखी जा रही है। दून में बर्बाद हो रहा 20% पानी गर्मियों में बनेगा बड़ी परेशानी। तो लीकेज रोकने में विभाग रहा फेल, राजस्व को भी लग रही है चपत। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा 10,000 का इनामी। तो महिला की हत्या कर फरार हो गया था पेशेवर अपराधी। 9 करोड़ की लागत से कारगी और धोरण में बनेंगे मैकेनाइड कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन। खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। तो साया कानू मोटर मार्ग पर भुपऊ गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। इमरजेंसी में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की रात्रि ड्यूटी लगाई। एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर हिस्से में दौड़ने लगे वाहन। तो देहरादून में डाटकाली से आसारोड़ी तक 6 लेन पर चलने लगा अब ट्रैफिक। आंगनवाड़ी भर्ती में आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 7,038 पदों पर की जा रही भर्ती में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से आयु सीमा में छूट की मांग को शासन ने खारिज कर दिया। रिस्पना नदी के पास सफाई अभियान चलाया। दिल्ली में यमुना दयनीय। फार्मेसी अधिकारियों के रिक्त पद जल्द भरे जाएं। फार्मेसी अधिकारी संघ ने सरकारी अस्पतालों में खाली चल रहे वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारियों के पदों को भरने की मांग की है। पिटकुल के जीएम लीगल बर्खास्त हुए।
शारीरिक शिक्षा रोजगार की पढ़ाई को प्राथमिकता। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और कला विषयों की पढ़ाई को अन्य महत्वपूर्ण विषयों के समान ही प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को भी पढ़ाई का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में इन विषयों को विशेष तवज्जो दी जाएगी। अंशदान कटौती के बाद भी लाभ नहीं। यूसीसी पोर्टल पर 6 दिन में 28,000 मामले दर्ज हुए। गेम चेंजर योजनाओं पर इसी सप्ताह मुहर लगेगी। तो मुख्यमंत्री धामी करेंगे समीक्षा। 8 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। बेसिक शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएं। तो राज्य के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइड का डीएलएड का चौथा बैच भी पास आउट हो गया है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए शिक्षा विभाग को 600 से ज़्यादा नए अभ्यर्थी मिल गए हैं। वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती की 5 काउंसलिंग के बावजूद शिक्षा विभाग में 800 से ज़्यादा रिक्त छूटे हुए हैं। दून डाइड से पास आउट छात्रों ने सरकार से बेसिक शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू करने की मांग की है। बात करते जॉब पोर्टल को लेकर के, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 234 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में 50 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। DCIL में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 13 व 14 फरवरी को होगा। UCIL में नौकरी के मौके तो 67 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वन शिक्षा निदेशालय में 21 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CPRI में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कबड्डी हिमाचल और उत्तर प्रदेश को गोल्ड। राष्ट्रीय खेल अब दर्शकों के लिए साइकिल की भी सुविधा। सूर्यक्ष और अदिति ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्रदेश की संस्कृति और परंपरा का भव्य प्रदर्शन। तो राज्य पक्षी मोनाल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम कदम। व्यंजन के नाम के साथ लिखी कैलोरी की मात्रा। तो खेल स्थलों पर खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था की। डिप्टी कमांडेंट अमरदीप सिंह को दून हाफ मैराथन में दूसरा स्थान मिला। एक ही दिन में दून में 3 जगह आग की घटनाएं। तो रायपुर थानों मार्ग पर आमने सामने की टक्कर के बाद जली कार। ऋषिकेश में मिला गुलदार का शव। हाईवे पर आया हाथी, दहशत में आए राहगीर। तो रायवाला से खबर आई है। छात्र पर जानलेवा हमला, 2 किशोरों पर केस। तो स्कूल के विवाद में 2 छात्रों ने एक अन्य छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में 2 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है, विकासनगर से ससुर समेत 6 पर मां बेटे को पीटने का आरोप लगा। लाखों के जेवर चोरी, बेटे के दोस्त पर शक है। निवेश के लाभ का झांसा देकर लोगों से ठगी की। बढ़ता तापमान फसलों के लिए आफत, घट सकता है उत्पादन। नदियों को समर्पित रहा नमन दिवस। महिला की हत्या का पर्दाफाश, मुठभेड़ के आरोपित गिरफ्तार। तो ऋषिकेश से खबर आई है। IDPL में विकास नगर के रहने वाली महिला की हत्या के आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पुलिस को देख भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने पुलिस पर फायर भी झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया तो गोली आरोपित के पैर पर लगी। पुलिस ने आरोपित को SPS राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। मांझे में कटी बाइक सवार की गर्दन, एक दिन में 35 घायल हुए। विवाह समारोह में जा रहे युवकों की कार खाई में गिरी, एक की मौत हो गई। पुरोला विधायक ने पूर्व अध्यक्ष समेत 2 पर दर्ज कराया मुकदमा। अब बंद होने जा रही खोखले वादों व जनता को ठगने की दुकान। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर 1.5 वर्ष तक करता रहा दुष्कर्म। मामी ने फोन पर बात करनी बंद की तो बेटे को लेकर भागा भांजा।
छात्राओं के वीडियो मामले की जांच शुरू हुई तो देहरादून की 3 शोध छात्राओं की जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बाथरूम में अश्लील वीडियो और फोटो लेने के मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। मां के साथ बाल कटवाने गई किशोरी से अश्लील हरकत, नाई गिरफ्तार। तो किच्छा से खबर है, बाल कटवाने मां के साथ 13 वर्षीय बालिका के साथ नाई ने अश्लील हरकत कर दी। बाल कटवाने के दौरान फोन आने पर मां कुछ देर के लिए दुकान से बात करते हुए बाहर निकली तो आरोपित बालिका के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर दुकान में पहुंची मां ने हंगामा कर दिया। मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केलाखेड़ा में मुठभेड़ में फरार वन तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। पिता की मौत से अवसाद में आई बेटी ने पेट्रोल उड़ेलकर लगाई आग। नई टिहरी से चंबा के बीच बनेगी 5 किलोमीटर लंबी नई फायर लाइन। खिलाड़ी ने कहा टिहरी झील का पानी विदेश से भी साफ सुथरा। सड़क हादसे में टिहरी के युवक की मौत हो गई। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम सड़क हादसे में घायल टिहरी गढ़वाल के युवक की मौत हो गई। किशोरी लापता युवक पर मुकदमा। तो थालीसैंण से खबर है, अल्मोड़ा जिले के सड़ क्षेत्र की एक किशोरी लापता हो गई। किशोरी थाना क्षेत्र थालीसैंण के बिरोखाल ब्लॉक स्थित एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, श्रीनगर गढ़वाल से 10 ग्राम स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया। वैज्ञानिकों की सलाह, डराने की बजाय छात्रों को प्रेरित करें अभिभावक। तो बोर्ड परीक्षा का डर भगाने के लिए एसटीएच से लेकर निजी क्लिनिकों में पहुंचने लगे माता पिता। इंचार्ज लाइन हाजिर, एडिशनल एसआई और सिपाहियों ने संभाली पुलिस चौकियां। एलआईसी एजेंट बताकर बहनोई ने 25 लाख हड़पे। हल्द्वानी से दिल्ली जा रही बस मुरादाबाद में खराब हुई। मां की हत्या के आरोप में 5 साल बाद दोष मुक्त हुआ बेटा। यूओयू ने 20 फरवरी तक बढ़ाई प्रवेश तिथि। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने शीतकालीन सत्र की प्रवेश तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। पिता की मौत से तनाव में आई बेटी ने लगाई आग, जान गई। चरक धूप खिलने से मौसम सुहाना हुआ। दंपति ने जहर खाया, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर है। टेम्पो चोरी का आरोप 3 भाई भी शामिल। बसंत की बहार का मधुर स्वरों की रसधान से स्वागत किया। अभिनेत्री अमृता राव ने किया ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। हैदराबाद में हंस अस्पताल ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। व्यापारियों ने नवनिर्वाचित मेयर का किया स्वागत। देहरादून में सबसे अधिक 36 बाल श्रमिक मिले। नंदौर के लिए जल्द ऑनलाइन बुकिंग होगी। 1.5 दशक बाद 25 डिग्री से फरवरी की शुरुआत हुई। अल्मोड़ा की युवती ने खुद को लगाई आग, हल्द्वानी में मौत हो गई। दुल्हन के मेकअप पर चढ़ा महंगाई का रंग। एसटीएच नई दर में शुल्क वसूलने के लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं मरीज। हल्द्वानी में खुलेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। नैनीताल में फड़ लगाना है तो आज सत्यापन करा लें। तो नैनीताल शहर में यदि फड़ कारोबार करना है तो कारोबारियों को आज यानी सोमवार शाम 5 बजे तक हर हालत में अपना सत्यापन कराना होगा। हल्द्वानी के युवक से 40,000 की ठगी की गई। नैनीताल की वादियों में फिर शूटिंग की तमन्ना। तो हल्द्वानी पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री ने की बातचीत। योगासन में हरियाणा और यूपी ने जीता स्वर्ण पदक। रुड़की में जानलेवा चाइनीज मांझा बेचने के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। हरिद्वार में जानलेवा मांझे से अधेड़ की गर्दन कटी। हरिद्वार में धड़ल्ले से बिक रहा जानलेवा चाइनीज मांझा। 45 लाख की स्मैक के साथ एक धरा गया। घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। तो हरिद्वार से खबर है, किशोरी का अपहरण करने वाला गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है, लक्सर से खाना पकाने के विवाद में पत्नी को पीटा। धामी सरकार के बजट में दिखेगी इस बार रजत जयंती वर्ष की छाप।
मोहनपुर सेलाकोई से जुड़े क्षेत्रों में 11 तक बिजली की दिक्कत। राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं तो आयुष्मान कार्ड होंगे निरस्त। दून में कार की टक्कर से नाले में जा घुसा विक्रम। 3 छात्रों ने चौथे पर किया हमला। डील के निदेशक दिल्ली में महानिदेशक बने। कूड़े के ढेर में लगी आग, कंपनी से जवाब तलब किया। तो देहरादून से खबर आई है, आकृति सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुनी गई। टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को वेतन वृद्धि मिली। तो उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की है। बसंत पंचमी लाखों ने लगाई डुबकी। 5 मकान मालिकों पर 50,000 का जुर्माना लगाया। घर में घुसकर की मारपीट, पिता और पुत्रों के खिलाफ केस दर्ज किया। रुड़की को मिलेगा मिनी स्टेडियम। हॉकी, हरिद्वार की बेटियों पर है पदक की जिम्मेदारी। निकाह के बाद नहीं हुई विदाई, ससुराल आने के नाम पर मांगे 5 लाख रुपए। 45 लाख की स्मैक के साथ बरेली का तस्कर गिरफ्तार हुआ। संरक्षित पशु का 150 किलो मांस बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। दुर्घटना में युवक की मौत, वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर आई है, 2 लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाला। घर में घुसकर हमला, पुत्र वधू मायके वालों पर केस दर्ज किया। छतों पर पतंगबाज आसमान में उड़ाए पेंच। नैनीताल में पेच वर्क के चलते लगा जाम, सैलानी भी परेशान रहे। कल से बढ़ सकती है पैथोलॉजी जांच की दरें। लगातार दूसरे दिन भी मौसम रहा गर्म। मामी ने प्रेम संबंध तोड़े तो भांजे ने बेटे का कर लिया अपहरण। तो हल्द्वानी से खबर आई है, 474 ग्राम चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। महिला को झांसा देकर बहनोई ने हड़प लिया लाखों रुपए, रिपोर्ट दर्ज किया। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने की विशेष तैयारियां। सप्ताहांत पर नैनीताल में बढ़े पर्यटक। मां सरस्वती का पूजन कर मनाई बसंत पंचमी। 42 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर धरे और तीसरा पुलिस गिरफ्त से दूर है। तो भरतोज खान अल्मोड़ा से खबर आई है, कटारमल के पास जंगल में धधकी भीषण आग। जीजीआईसी बगवाली पोखर में 6 साल से प्रधानाचार्य नहीं, प्रभार शिक्षिका को देने से पढ़ाई प्रभावित, शिक्षिकाओं के 4 पद रिक्त। जीजीआईसी बगवाली पोखर में 6 साल से रिक्त प्रधानाचार्य के पद पर तैनाती नहीं हुई है। इसके अलावा शिक्षिकाओं के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रानीखेत व्यापार मंडल के चुनाव में 713 व्यापारी करेंगे मतदान। चिलियनवाला बाजार की मुख्य सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। 4 सप्ताह से लापता नैनीताल की युवती का शव नदी में मिला। तेज रफ्तार बाइकर्स पर लगाए अंकुश। उत्तराखंड में 46% गर्भवतियों में खून की कमी। अश्लील वीडियो मामले में विवेचिका महिला दरोगा को। दोस्त के बर्थडे पार्टी मनाने गए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो टनकपुर से खबर है, बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पार्टी के रोलमेल में देवाला बैंड के जंगलों में आग लगी। पिथौरागढ़ में नहीं दिल का डॉक्टर, इलाज करेगा कौन। एसीएफ से लेकर रेंजर तक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। हादसे में अधेड़ ने दम तोड़ा, 14 घंटे खाई में पड़ा रहा शव। तो काशीपुर से खबर आई है, संदिग्ध हालत में लालपुर के जंगल में लटका मिला ट्रक चालक का शव। कई रातें जंगल में गुजारी, लगातार बदले ठिकाने। नशीला पेय पदार्थ पिलाकर डीजे संचालक ने छात्रा से किया दुष्कर्म। 22 सहित 4 का पर मामला दर्ज किया। मुंदोली और वांक गांव में कीवी उद्यान होगा तैयार। 4 माह पहले काटे गए पेड़ों के अवशेष नहीं उठाए, लग रहा जाम। तो गोपेश्वर से खबर आई है, परीक्षा के समय अभिभावकों की होती है महत्वपूर्ण भूमिका। मूल निवास और भू कानून के लिए शुरू हुई जन जागृति यात्रा। तो श्रीनगर से खबर आई है,